जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। और अभी हम लोग धनबाद में है डहरे टूसू शोभा यात्रा में। आज संडे का दिन है, पूरा का पूरा धनबाद बंद है, सड़कें उतनी भीड़ भाड़ नहीं है। लेकिन आज के दिन यहाँ पर शोभा यात्रा जो डहरे टूसू का शोभा यात्रा निकले है, यहाँ पर भीड़ देखने योग्य है। और अभी हमारे साथ कुर्मी के धाकड़ नेता नरेश महतो जी हमारे साथ हैं, जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे आज डहरे टूसू जो निकला हुआ है, इस पे आज फिर एक बार फिर कुर्मी समुदाय खास करके डहरे टूसू को लेके सड़कों पे उतरे, क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो खबर आंदोलन को धन्यवाद। जो हमारे संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रहा है उसको आपने दिखाने का काम कर रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद, आभार। आज हमारे आपने जो देखा है कि डहरे टूसू आज संडे का दिन हम लोग जितना भी कुर्मी समुदाय है, आदिवासी मूल विशेष करके कुर्मी समुदाय विशेष करके हम लोग टूसू ही करते हैं। 12 मास 13 का हमारा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम लोग गांव घर में और नदी नाम तो अपना टूसू विसर्जन करते थे। लेकिन हमारा उतना पर्व था उतना ही नहीं होता था। हम चाहते थे धनबाद टाउन में रणधीरपुरा चौक जैसे सारे ढेला मड़द धान से रणधीरपुरा चौक करते हुए हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारा भी पर्व में कुछ ही है। टूसू पर्व 12 मास 13 में महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे हम जानना चाहेंगे, ऐसे तो टूसू पर्व का महत्व हर कोई जानता है, लेकिन एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे टूसू पर्व क्या और इसकी महत्ता क्या है? देखिए, टूसू पर्व हमारे बहुत ही हमारे जो भी मैंने 1 महीना का चलने वाला पर्व है। हम लोग सीधा हम लोग जो कृषि से हम लोग संबंध रखते हैं, हम लोग जो खेती करते हैं, तो खेती होने के बाद जो हमारा उत्साह होता है, कुंवारी हमारे बहन सब हम लोग का धान का जो हम लोग खेत में रखते हैं उसमें 7 को बाल रखते हैं। उसी बाल को हम लोग काट के दीनी माल जो बोलते हैं, इसमें बहुत सा नियम है कि हम लोग जब जाते हैं तो मतलब की बात आप कर सकते हैं, लेकिन लाने के समय माथा में एकदम कुछ भी बात नहीं करते हैं। अपना खरियान में उसको गोबर से नीप के सिंदूर काले जो हमारा विधि विधान है उससे हम लोग करते हैं। और 1 महीना तक इसमें मैंने इसका गाना चलता है। 30 दिन में 30 प्रकार के फूल दिया जाता है। और घर का जो हम लोग दीर्घा तो उसी में इसका मन ही रखते हैं, टूसू का ही करते हैं हम लोग। खास करके अभी जो हम लोग देख रहे हैं धनबाद में, खास करके जो होर्डिंग जो लगी हुई चारों तरफ देख रहे डहरे टूसू का मतलब प्रचार प्रसार भी खासा किया गया। और अभी हम लोग रणधीरपुरा चौक में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर महिलाएं पहले से कुछ बच्चियां भी हैं, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शोभा यात्रा बहुत ही जल्द इधर से आने वाली है। अभी सराय ढेला तक पहुंचा हुआ जुलूस, लेकिन कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुंचेगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से आप लोग यहाँ से कितने देर से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर? हम लोग तो सुबह से ही 10 बजे से हमारा झांकी मेरा कब अब तक आया, लेकिन वहाँ चल चुका है। हम लोग गए थे, मुआयना किए, आ रहा है। बहुत ही मतलब मेरा तो अनुमान है कि लगभग 1 लाख प्लस पार करेगा। मतलब अगला साल का भी रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है 2023 में। इतना आदमी का उत्साह है हमारे सभी का इस टूसू पर्व में लेके। टूसू पर्व में एक चोड़ल बनाया जाता है, खास करके एक आकृति बनाया जाता है। वो चोड़ल क्या चीज होता है उसके बारे में थोड़ा बताइएगा हमें। देखिए, हम लोग पहला बात तो हम लोग कुर्मी जो हम लोग प्रातिक पूजे मूर्ति पूजे है नहीं, चोड़ल में हम लोग एक मतलब दिखाया जाता है कि रूप दिया जाता है। उसी में आप देखे होंगे कि टूसू का जो ही होता है छोटा मोटा को दीर्घा रखा जाता है। अगर जो भी टूसू बनाना जानते हैं जो स्पष्ट है वो दीर्घा। अभी हम लोग वहाँ पर चोड़ल देखे, उसमें बहुत सारी धान की बालियाँ रखी हुई थी। धान की बालियाँ का कोई विशेष महत्व होता है क्या इसमें? एकदम मेन तो धान का बालियाँ विशेष महत्व है हम लोग कुर्मी के लिए। वही धान का बाली हम लोग जब 14 जनवरी को हम लोग टूसू विसर्जन करेंगे तो एक विसर्जन करे मतलब है कि नदी से दूसरे मन जाना बहा के और फिर हमारे धान का उत्पत्ति होना, यही दिखाने का हम लोग काम करते हैं। कुर्मी महतो कृषि से ही संबंधी है, धान से धाने हम लोग का मेन लक्ष्य है कुर्मी महतो का। अभी हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले और एक हमारे साथ एक समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हुए, खास करके बहुत ही नामी चेहरा, खास करके फुटकी बलियारी क्षेत्र में। दादा यहाँ पर आए हैं, बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। आप जुलूस में आने का मकसद क्या है आपका? जुलूस का मतलब है कि धनबाद में पूरा हम लोग का टूसू जो था ना गांव घर में हो रहा था, इसीलिए हम लोग सोचे कि पूरा टाउन में दिखाना होगा। और अगला साल थोड़ा कम होगा, इस साल ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा मैंने भीड़ होने का सामना है। पहले हम लोग देखते थे कि टूसू पर्व जो भी कुर्मी का जो भी त्योहार पर्व होता था वो पहले आखड़ा में होता था, गांव तक सीमित होता। लेकिन देख रहे हैं 1-2 साल से क्या प्रचलन चल गया कि हर कोई, आप देख रहे हैं जो भी गांव देहात में त्योहार जो होता था, पर्व त्योहार खास करके वो अब देखे शहरों में आ गया। इसीलिए कि मैं गांव घर में होता था, लेकिन हम लोग सोचे एकजुट होके टाउन में दिखाना जरूरी है कि हम लोग का जो संस्कृति है धीरे धीरे कम होते गया। इसीलिए इसको जागरूक करके और ज़्यादा संख्या में हम लोग आने का कार्य कर रहे हैं अगला साल। अच्छा, अभी और भी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हुए, हम जानना चाहेंगे। एक सज्जन हमारे साथ है, आपका क्या नाम हुआ? नारायण महतो, हमारे धोबनी से नारायण महतो।
जो हमारा टूसू डार जो था कहाँ से आप आए हैं? धोबनी, अच्छा, धोबनी से आप यहाँ आए हैं? हाँ, तो धोबनी से जो हम लोग आए, जो हमारा टूसू पर्व जो था ये माँ बहन का था। ये टूसू पर्व मैंने लुप्त हो गया था, तो हम लोगों ने बालिकाओं को रास्ता दिखाया, समझाया, बताया कि देखे टूसू जो हम लोग को लुप्त हो जा रहा है, उस टूसू को हम लोग को आगे लेके दिखाना है, आगे लेके बढ़ाना है, आगे दशरथ को जगाना है कि आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में कि हमारे जितने बालिकाएं होंगे, जितना माँ बहन सब होंगे, कि भूले नहीं इसको। रबाटर जो हमारा पूर्वी से चल रहा था वैसे ही लेके चलना चाहिए और चलना जरूरी है। इतने ही बोल के हम अपना बात तो हम सभी दर्शकों को एक बार फिर हम बताना चाहते हैं कि टूसू पर्व जो होता है कि धान को लेके पर्व त्यौहार होता है, चोड़ल बनाया जाता है, इस तरह से धान को सम्मान दिया जाता है जो दीनी होता है उनको। खास करके देखा जाए तो टूसू पर्व देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ सालों से फिर से पटल पे आया, क्योंकि कहीं ना कहीं टूसू पर्व बहुत से गांव देहातों में विलुप्ति के कगार पे थे। बहुत से गांव देहात में टूसू पर्व कोई जान भूल गए थे लगभग। कोई खास करके नई नई जो कन्याएं थी, नई नई बालिका थी, जो कृषि समाज से जो आते हैं, खास करके कुर्मी समुदाय से जो आते हैं, उन लोग एक कुर्मी समुदाय से एक गुणवाली गाना भी होता था टूसू पर्व में, वो गाना तक भी भूल गए थे जो पारंपरिक गीत होता था। और कहीं ना कहीं फिर से ये टूसू पर्व के शहरों में आ गया, जिसके कारण फिर से जो बालिकाएं थे जो इनसे भूल गए थे टूसू पर्व का महत्व को, फिर से कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो एक जोश आया, जुनून आया, फिर से वो अपने पर्व त्यौहार को मनाने लगे हैं। खास करके और नेताजी से फिर पूछना चाहिए कुर्मी नेता से, खास करके टूसू पर्व देखा जा रहा तो कहीं ना कहीं गाँव में विलुप्ति के कगार पर था, और धीरे धीरे जैसे टूसू पर्व शहरों में मनाया जा रहा है, टूसू पर्व अखड़ा को शहर तक लाया गया। कहीं ना कहीं जो जिन गाँवों में टूसू पर्व का भूल चुके थे, कुछ कन्याएं जो थी, उनको फिर से चोड़ल बना रहे, टूसू गीत गाया जा रहा है, जबकि वो लोग जानते नहीं थे, फिर सीख रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छा कहा कि हमारे बहन सब मैंने भूल रहे थे कि टूसू की आज जो चीज होता है, हमारे पुरखनी जो था, मेरा 12 माह से 13 पर्व में महत्वपूर्ण है टूसू पर्व, सही में गाँव में हम लोग भूल जा रहे हैं। लेकिन भाषा आंदोलन खतियान से हम सभी को मैंने बृहद झारखंड कला समिति मंच को धन्यवाद देते हैं बार बार कि हमारे संस्कृति को जो है दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे युवा जो भूल रहे थे, हमारे बहन युवा सभी तभी पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपना संस्कृति भी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैंने हमारे खबर आंदोलन में हमारे जो भी मैंने टूसू पर्व का जो मैंने भूल रहे थे वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत धन्यवाद। और हमारे युवा को भी हम सभी को आह्वान करना चाहेंगे, हमारे आदिवासी मूलवासी विशेष कर कुर्मी समाज है कि अपना संस्कृति को भूले नहीं और दिखाने का प्रयास करें। और आप भी देख रहे हैं कि मैंने सब घर से निकलकर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं वो नहीं जान रहा था गाँव देहात में, लेकिन शहर में जान रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है। अब कभी संस्कृति आपको मैंने मेन फ्रंट में जगह मिलेगा तो आपको दिखाना होगा, बिना दिखल आज के दिन में आपका स्थान नहीं देने जा रहा है। अभी हमारे साथ कुछ और सज्जन है, उनसे हम बात करना चाहेंगे। उन लोग कहाँ से आए? दादा कहाँ से आए आप? हम बोकारो से। बोकारो से आए। यहाँ पर आना कैसे हुआ टूसू पर्व में? ये देखने के लिए जो हम लोग को झारखंड का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है। हाँ। अच्छा, आप किस गांव से आते हैं? सलगड़िया। सलगड़िया बस्ती। क्या आपके गांव में टूसू पर्व मनाया जाता है? हाँ, हम लोग का दीपघरा 14 तारीख को मनाया जाता है, मेला लगता है। अच्छा, दीपघरा मेला ना? अच्छा, वो तो हम भी जानते। खास करके देखा जाता था कि टूसू पर्व बहुत से गाँवों में जो नई नई कन्याएं थी, खास करके जो युवा पीढ़ी है, वो टूसू पर्व की महत्ता भूल गए थे। गाना जो पारंपरिक गीत होता है वो गीत भूल गए, टूसू चोड़ल बनाना भूल गए। कहीं ना कहीं देखा था कि जो शहरों में आ गया टूसू पर्व, फिर से चोड़ल बनाने लगी हैं, पारंपरिक गीत गाने लगी हैं। कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बचाने के लिए फिर से आगे आ रही युवा। अपना अपना कला है सबका सीखने का, और सब तो अपना कला तो कोई भूलने वाला चीज नहीं है झारखंड वासी के लिए। कहीं ना कहीं झारखंड के जो भी पर्व त्यौहार है, जो पारंपरिक गीत है, जो पारंपरिक जो पर्व त्यौहार, उनको अगर फिर से स्थल पे लाया जाए, शहरों पे लेके आया जाए, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नव युवक संघ है, नव युवा है, नव युवतियाँ है, जो पारंपरिक गीतों को भूल रहे थे, पारंपरिक त्योहारों को भूल रहे थे, कहीं ना कहीं फिर से वो उजागर करेंगे और अपने जो पारंपरिक जो त्यौहार उनको आगे लेके जाएंगे। अभी हमारे साथ और एक सज्जन जुड़े हुए हैं। आप कहाँ से आए? मेलाटार से आए। मेलाटार। हाँ। अच्छा, आगे कैसा लग रहा है? कैसा? मेरा झारखंडी का मेन पर्व भी है, 12 महीने में 13 पर्व होता है। हाँ, सबसे मेन पर्व भी है। अच्छा, टूसू पर्व का कोई गाना आपको याद है? हाँ, जानते हैं। एक सुनाइए तो। हाँ।
तोरा खाना पीना जोगर कर आयो मकर 2 दिन सोपुर कर। अच्छा, और एक गाना हमको याद है, एक गाना टूसू पर्व में होता है, 100 रुपये 200 रुपये, इसी टाइप का कुछ गाना आपको है, याद है क्या? सुनाएंगे जरा। देखिए अभी हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनको शायद याद, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ और महिलाओं से बात करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे पारंपरिक गीत उनको आता है या नहीं आता है।